Hi everyone, Sashrikal. So let's create this beautiful no foundation makeup look. This I do almost every day, especially the days I don't want to use foundation, and my life update. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, प्राइमर कर लिया, लेट इट सिट फॉर अ वाइल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेकअप. सो मेकअप में सबसे पहले अब मैं अपना कंसीलर लगाऊंगी. ये वो रूटीन है जो जब मेरे को अर्जेंटली कहीं पे जाना होता है और मोस्टली जब मेरे को फाउंडेशन नहीं लगाना होता ना, तब मैं ये करती हूँ. तो गाइज, हाउ इज़ एवरीवन? आप लोग कैसे हो मुझे बताओ, बिकॉज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है. ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हर फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा बुरा चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उनको मैं बता दूँ. माई नानू नानी आर नाउ इन इंडिया, दे आर विद अस. And my nanu is 93, my nani ma is 90, and my nani ma has dementia. जिनको नहीं पता dementia क्या होता है, so dementia लेमैन टर्म में dementia जब इंसान भूलने लग जाता है, एंड बाय भूलना ये नहीं कि वो कहाँ पे था, ये वो प्रॉपरली भूलने लग जाता है कि अभी 10 मिनट पहले कुछ बोला है या फिर 10 मिनट पहले कुछ किया है, वो उसको बिल्कुल नहीं याद होगा, वो दोबारा करेंगे. तो नानी माँ हैज़ सिवियर डायमेंशिया एंड माई नानू हैज़ गॉन वेरी वेरी वीक. हम लोगों ने उन्हें मना किया था आने के लिए कि हम लोग आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, बट देन यार ये वो एज है व्हेन यू कांट एक्चुअली स्टॉप देम. इफ़ दे वॉन्ट टू डू समथिंग, उनके मन में कुछ आया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी वो बात पूरी कर ले. एंड नानू बिफोर ही मूव्ड विद फैमिली टू लंडन, विच वॉज लाइक 30-40 years बैक, आई डोंट नो एग्जैक्टली. उससे पहले नानू यहीं पे रहते थे, तो ही जस्ट वांटेड टू कम बैक. ओके, तो मैंने ये लगाया है 40. पहले मैं ये इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ओके, मैंने 3-4 वीडियो पहले ना बोला था कि आई एम फीलिंग मच बेटर और मैं इम्प्रूव हो रही हूँ. और मेरी हेल्थ में, जिनको नहीं पता, जो लोग नए हैं, मैं उनको बता देती हूँ. आई हैव मेनिस्कस टियर इन बोथ माई नीज. मेनिस्कस टियर क्या होता है? मेनिस्कस टियर बेसिकली जो जेल होती है आपके घुटनों में, आपकी ग्रीसिंग होती है आपके जॉइंट्स में, मैं अपने घुटनों की बात कर रही हूँ, वो कम हो जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, उसकी वजह से बोन्स में फ्रिक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, पेन होता है. तो मैं उससे डील कर रही हूँ पिछले 1 साल से. एंड मैं काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, जो यहाँ पे पुराने हैं वो लोग जानते हैं. तो आई थिंक 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था आई एम फीलिंग मच बेटर एंड एवरीथिंग. एंड कट टू मेरे पीरियड्स आ गए. तो मेरे पीरियड्स आने से 2 दिन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा ना पेन शुरू हो गया. एंड व्हेन आई से पेन, वो इतना एक्यूट था कि एक रात मैं 3 बजे तक बेड पे नहीं बैठ पा रही थी. मैं इधर से उधर टॉस अराउंड हो रही थी. आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज टेलिंग माई मॉम, मम्मी मेरे को बैठा भी नहीं जा रहा. तो मैं बेड से नीचे उतर के, मम्मी ने मुझे नीचे ज़मीन पे कुछ बिछा के दिया. मैंने ज़मीन पे मैं सोई हूँ सुबह 4:30 बजे, अपना जहाँ पे दर्द हो रहा था ना उसको ज़मीन के साथ प्रेस करके. आई डोंट नो वो रात क्या थी. सो नाउ द पेन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम माई नीज, इट गोज़ टू माई हिप सॉकेट एंड देन माई शोल्डर. ऊपर का कम है लेकिन हिप सॉकेट में होता है. तो हम लोग अपने डॉक्टर पे वापस गए एंड हमें पता चला कि माई डॉक्टर इज़ आउट ऑफ टाउन, ही इज़ गोइंग टू कम बैक ऑन द 13th. एंड लेकिन उनके जो जूनियर डॉक्टर थे ना, उन्होंने हमें देखा एंड उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं. एंड एवरीबडी सेइंग देयर इज़ नथिंग टू वरी, इट इज़ जस्ट दैट मेरा ये पेन भी चल रहा है, मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रही. तो मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती थी. गाइज, मैं आप लोगों को ना एक बात बोलना चाहती हूँ. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई भी अगर आपको बोलता है ना, अरे एक्सेस ऑफ वर्कआउट करो चीज़ें हो जाती है, नहीं होती. मैं वो लाइव एग्जांपल हूँ. आस्क एनीबडी इन माई लाइफ. मैं इतना वर्कआउट करती थी, मैं इतनी फिट रहती थी, मैं न्यूट्रिशन अपना पूरा नहीं लेती थी, मैं एक्सेस ओवर वर्कआउट करती थी. और वो चीज़ों से ना मुझे आज उसका फल मिल रहा है. बॉडी मैं इतना ज़्यादा अपना वर्कआउट में यूज़ कर चुकी हूँ ना, नाउ माई मसल्स आर डिमांडिंग वर्कआउट, बट मेरे को पेन है तो मैं कर नहीं पा रही. Having said that, of course there is improvement. Like
देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, लेकिन जिस दिन वो पेन छिड़ता है उस दिन आई कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड। ओके, तो मैं एज रिमाइंड का कंसीलर ले रही हूँ। ये इतनी जल्दी ख़त्म होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने वो वाला कंसीलर से ये कर लिया था, अब मैं इसी से ना पूरे फेस पे अपने। ओके, तो मेरा ये तो था मेरा हेल्थ अपडेट कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है एंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और आजकल मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी कुछ दवाइयाँ शुरू हुई हैं एंड डॉक्टर ने बोला है कि एक बार जब 13th को डॉक्टर आ जाएंगे आई विल गो एंड आई गेट माई सेल्फ चेकड। अगर दोबारा MRI कराना पड़ेगा तो दोबारा MRI कराएंगे एंड वील सी कि क्या करना है। मैं ऑनेस्टली मैं इस बार ही गई थी कि मैं डॉक्टर को बोल दूँगी डॉक्टर वंस एंड फॉर ऑल ना आप मेरा ना ऑपरेट कर दो। एंड बाय ऑपरेटिंग आई मीन इंजेक्शन लगते हैं बेसिकली ग्रीस के, स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपके घुटनों में लगते हैं। एंड मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया है तो अपेरेंटली ये बहुत कॉमन है। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही 3-4 लोगों ने करवाया हुआ है, मेरे घर में 3-4 लोगों ने करवाया हुआ, नॉट मम्मी एंड पृथ्वी पर मेरी फैमिली में 3-4 लोगों ने करवाया हुआ है। एंड एवरीबडी इज़ लाइक वृति दिस इज़ रियली नाइस, आप करवा लो। वन ऑफ माई ब्रदर हैज़ गॉट इट, 2 of my बुआज हैव गॉट इट एंड दे आर लाइक कि हो जाता है। तो ये अभी अपडेट है। आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माई पावर टू लूज़ वेट। मैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर पा रही तो मैं वॉक कर रही हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मैं बाहर का अवॉइड कर रही हूँ खाना एंड मतलब जितना मेरे बस में पड़ रहा है ना मैं वो कर रही हूँ। तो ये थी मेरी हेल्थ अपडेट। नाउ मूविंग ऑन, मैं यहाँ इससे ज़्यादा ना और ना डिटेल में बताना नहीं चाहती क्योंकि मैं जितना बताती हूँ ना आई एंड अप क्राइंग क्योंकि आई हैव जस्ट बिन एनालाइजिंग एंड आस्किंग माई सेल्फ वेयर डिड आई गो रॉन्ग। और मैं आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मतलब अपने आप से पूछते हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। एंड आई थिंक आई एम द लास्ट पर्सन जो इंटेंशनली किसी को हर्ट करेगी। बाय एट द एंड मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, बट देन फिर भी दिस पेन इज़ रियली बैड एंड रियली वियर्ड। मैं किसी को ना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कि कैसा दर्द हो रहा है। मेरी लात में से ना कभी कभी इतनी हीट निकलती है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने गर्म तवा रख दिया है। तो हाँ, ये मेरा इस टाइम सीन हो रहा है। तो और मैं इससे ज़्यादा भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। कोई अपडेट होगा, बढ़ेगा, कम होगा, जो भी होगा भगवान करे ठीक हो जाए। प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स बिकॉज आई रियली नीड इट एंड नाउ आई एम डेस्परेट टू गेट बेटर. I am doing everything in my power to get better and be normal, start my workout the way I want to, start running and everything. Okay, now so the base is done. Moving on to my eyebrows. अब जिसने मेरी 2 वीडियो पहले शायद नहीं देखी, मैंने फुल फेस ऑफ लेज़र करवाया है। उसने मुझे बोला था कि आप मंडे को जाके अपना ना आईब्रोज करा सकते हो या फिर कोई भी सैलून एक्टिविटी है, पर मैं जा नहीं पाई। आई गो टुडे और टुमारो और मैं जाके अपने आईब्रोज करा के आऊँगी। माई आईब्रोज आर फुल्ली ग्रोन। मैंने बीच में से थोड़े से प्लक कर लिए थे। यू शुड नॉट प्लक, प्लकिंग इज़ रियली बैड। लेकिन मेरे ना यूनिब्रो है तो मेरे जॉइन हो जाते हैं, तो मैंने बस वो थोड़े से ना निकाल दिए थे। ओके, तो आईब्रो करने से पहले सेटिंग पाउडर ले लेते हैं। सेटिंग पाउडर भी आप ले सकते हो और अगर आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट, आप कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो। दिस इज़ द ईजिएस्ट। अभी जो मेरे पास सामने पड़ा हुआ मुझे मिल गया, मैंने ले लिया। और बेसिकली अपनी अंडर आई को आप सेट कर लो, उसी को आप ऊपर लगा लो और फिर मैं उसी से पूरा फेस अपना ना थोड़ा सा डैप करके ना सेट कर लेती हूँ। एल्फ की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मेरे स्कार एरिया है ना, स्कार्स है, बस वहाँ पे भर रही हूँ। ओके, मैं होला का ब्रॉन्जर ले रही हूँ बेनिफिट का। मुझे ना इसका ब्रश बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिसाइज सा है। आप कोई भी ले सकते हो। तो बेसिकली किम कार्दाशियन ने ये शुरू किया था या फिर उनको भी कहीं से पता ही चला होगा। 3 आप अपने फेस पे ऐसे बना सकते हो एंड मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। एंड इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू द कॉन्टोर। सो बेसिकली आप यहाँ से शुरू होते हो यूँ एंड देन यूँ। ये आपका 3 बन गया। अब इसके ऊपर आप कर लो। ओके, नाउ आईज़ के लिए आप बेसिक कुछ भी कर सकते हो। आपके पास कोई भी आई शैडो पैलेट है ना, तो उसमें से कोई भी न्यूड शेड उठाओ और न्यूड शेड कर लो। वो नहीं करना तो अपने आईज़ पे ना कंसीलर मत लगाना। जो हमारा नीचे आई का कलर होता है ना, जो डिस्कलरेशन होती है, वो अपने आप एज अ आई शैडो बेस
या फिर आई शेडो की तरह एक्ट करती है। और अगर वो भी नहीं करना, कोई भी पिंक कलर का है, डार्क पिंक है, तो उसको हल्का सा लाइट करके, बहुत लाइट करके डैप डैप कर लेना। बेसिकली जब आप एवरी डे मेकअप करते हो या फिर आप डे मेकअप करते हो ना, यू डोंट वांट बहुत ज़्यादा गॉडी, यू वांट समथिंग सटल विच इज़ क्लोजर टू योर टोन एंड क्लोजर टू लाइट एंड एवरीथिंग, वो बेसिकली सीमलेस लगे। तो आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना अनलेस एंड अनटिल आप चाहते हो। और अगर आप चाहते हो, मेकअप हैज़ नो रूल्स, प्लीज़ गो फुल आउट। आपको सुबह 6 बजे पूरा ग्लैम मेकअप करना, आप करो, इट्स योर लाइफ। तो आगे बढ़ने से पहले नाउ आई हैव टू गिव यू एन अपडेट ऑन नानू नानी। तो नानू नानी को ड्रॉप करने के लिए मासी आए थे एंड मासी, आज सुबह मासी की फ़्लाइट थी, मासी वापस चले गए हैं बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ लाइफ एंड एवरीबडी हैज़ टू गो बैक टू वर्क, उनकी अपनी फैमिली एंड चीज़ें हैं। तो नानू इज़ नॉट वेल एंड नानू बहुत अच्छी बिल्ड के होते थे, ही वॉज ऑलवेज अ वेरी एक्टिव मैन एंड नाउ नानू हैज़ गॉन वेरी वेरी वीक। और कल से नानू बहुत ज़्यादा लो है, नानू इज़ बीन वॉमिटिंग, क्योंकि एक तो वेदर क्लाइमेट डिफरेंस बहुत है। लंदन में इस टाइम आई थिंक 19-20 डिग्री हो रखा है और यहाँ पे सबको पता है क्या हालत हो रही है, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, प्लस दे आर ओल्ड, दे कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ AC, ठीक है। तो ज़्यादा अगर AC चला देंगे उनके लिए तो उनके बोन्स, उनकी बॉडी नहीं ले पाते, तो वो ज़्यादा AC में नहीं बैठ पाते। लेकिन ये हीट ऐसी है, इट पेनिट्रेट्स योर बॉडी एंड यू कांट फोर्स हिम एट दैट एज कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए। उनसे जितना पिया जा रहा है वो पी रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी ना तबीयत डाउन है। एंड नानी माँ का मैं आपको बता चुकी हूँ कि नानी माँ इज़ ऑल्सो लिटिल बेबी, तो मम्मी इज़ 24/7 विद दैम, आई एम ऑल्सो विद दैम। मैंने 1-2 बारी ना बीच में ब्लॉग करने की कोशिश करी थी, बट ऐसा हो गया कि एकदम नानी माँ फिसल गए या फिर नानू फिसल गए, तो मेरे को ना उस टाइम लगा कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट प्रिवेसी एंड मुझे वो सब नहीं दिखाना एंड आई जस्ट वॉन्ट देम टू फील कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, क्योंकि इंसान ना कभी कभी ऐसा होता है वो एम्बैरेस हो जाता है एंड स्पेशली उनको नहीं पता कि ये यूट्यूब है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें डलती है। मैं अपने बारे में बता देती हूँ, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं एंड आई डोंट वांट टू मेक देम अनकंफर्टेबल, नॉट इवन 1%। जितना मुझे लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए मैं आगे उतना दिखाऊंगी, उनको लूँगी, उनके साथ शूट करूँगी, पर जहाँ मुझे नहीं लगेगा वो मैं नहीं बताऊँगी, मैं आपको वैसे ही अपडेट दे दिया करूँगी। एंड जस्ट गाइज, मेरे लिए प्रे करना है तो करना, लेकिन डू प्रे फॉर माई नानू नानी बिकॉज 1, they are very very old, it is their age. 2, my nanu is not well. And 3, मेरे नानू नानी का ना मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही सपना है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, एवरी डे कम से कम 20 टाइम्स ये बातें हो रही हैं कि तू शादी कब कर रही है, 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 कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या कि कोई नहीं मिला। तो नानी माँ ना बोलती हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो दोबारा मुझसे पूछते हैं, फिर वो दोबारा भूल जाते हैं। तो इट इज़ लाइक, तो इससे पता है एक चीज़ पता चलती है कि एक इंसान के मन में वो चीज़ कितनी ज़्यादा है ना, कि मेरे सारे कज़न्स की शादी हो चुकी है, सिर्फ मैं बची हुई हूँ। सो उनको ये है, एक तो पापा नहीं है, शी वॉज़ वेरी क्लोज टू माई फादर, लाइक सुपर क्लोज टू माई फादर। माई नानी माँ एंड माई नानू एंड माई पापा वो लाइक बडीज़, ठीक है। तो नानी माँ को एक पापा के जाने के बाद, यार आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके दिल में ना बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें रह जाती हैं, एंड व्हेन यू हैव अ लॉस लाइक दैट, तब उनको और ज़्यादा फिर लगता है। तो नानी नानू को ये लगता है कि यार मैंने ना इसकी शादी करवानी है, बस इसकी शादी करवानी है। तो ये है मेरी नानू नानी की तरफ से अपडेट। विद मम्मी, तो 3 दिन पहले मम्मी हो गई बहुत ज़्यादा बीमार। ये अभी मैं शुरू करती हूँ, पहले हम आइज़ करते हैं। ओके, सो फॉर द आइज़ आई एम यूजिंग नॉटी पैलेट हुडा की, ये मैंने सेल में उठाई है एंड सबसे अच्छी बाय है मेरी, हाफ प्राइस में मुझे मिली है। मैं इसका ये वाला शेड लूँगी, एकदम न्यूड है ये। एक शेड ये ऊपर वाला, ये वाला लूँगी और अपने आईब्रोज के नीचे पैक कर दूँगी। That's it. So फिर if I'm feeling a little fancier and nicer ना, तो मैं ये या ये इन दोनों ग्लिटर शेड्स में से कोई भी एक पिक करके, अभी मैं ये पिंकिश वाला ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर में लगा लेती हूँ।
ओके तो मैंने अपनी दूसरी वाली आई भी कर लिया है, मैं आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ। मेरे को अगर कभी करना होता है ना, मैं ब्राउन आई शैडो लेती हूँ, ब्राउन लिपस्टिक लेती हूँ, या कुछ भी ब्राउन में चौकी होता है ना आई शैडो के लिए, कुछ भी लेके उससे अपना आईलाइनर बना लेती हूँ और उसको स्मज आउट कर लेती हूँ। बट देन देयर आर टाइम्स दैट आई डोंट इवन वांट टू पुट लाइनर, ठीक है। तो मैं बस ऐसे करके आई पुट अ नाइस मस्कारा। दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा फ्रॉम IT कॉस्मेटिक्स। IT कॉस्मेटिक्स अभी इंडिया में नहीं है, बट दिस इज़ अ बॉम एस मस्कारा। इसका अगर ड्यूप है तो इंडिया में अगर, तो इसका ड्यूप होगा क्लिनिक का जो मस्कारा है मेरा वाला, आई कैंट फाइंड इट राइट नाउ, वो होगा नॉट एन एग्जैक्ट ड्यूप बट समवेयर नियर क्लोज। तो अब हम लगाएंगे मस्कारा। तो वाइल आई पुट मस्कारा मैं आपको बता रही थी कि मम्मी 3 दिन पहले इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे कि मम्मी बेड से उठ नहीं पा रहे थे, एंड स्टिल शी वॉज डूइंग एवरीथिंग। मम्मी के लोअर एब्डोमेन में ना पेन होना शुरू हो गया था, एंड मम्मी वॉज वॉमिटिंग। मम्मा इतना सा भी खा रहे थे, मम्मा वॉमिट कर रहे थे, एंड मम्मी को 102 बुखार कम से कम आई थिंक 2 दिन रहा है, 48 आवर्स रहा है। पृथ्वी मम्मी को डॉक्टर पे लेके गया, हमें पता चला मम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। लेडीज़, गर्ल्स, जेंटलमैन, बॉयज़, कोई भी अगर ये बात सुन रहा है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। जब हमें यूरिन आता है और हम लोग बहुत देर तक होल्ड कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो मम्मी ने एक दिन पहले मम्मा, मासी, नानू, नानी के साथ ना बाहर गए थे, एंड हम लोग ना बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ना आपको इन्फेक्शन हो जाती है, चीज़ हो जाती है, एटलीस्ट हमें हो जाती है। तो मम्मी डिड नॉट गो, मम्मी घर आए, मम्मी तब मम्मी ने वॉशरूम यूज़ किया। अगले दिन, उसी दिन रात से मम्मी को ना पेन होना शुरू हो गया। तो अगर आपको पी आ रहा है, अगर आपको सुसु आ रहा है, इफ़ यू हैव टू गो टू द लू, प्लीज़ फाइंड अ स्पॉट एंड यूज़। कोई भी आपको, अगर आपको कोई होटल दिखता है, एक अगर आपको ये बात नहीं पता, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल आपको अब पानी और वॉशरूम यूज़ करने से नहीं मना कर सकता। तो आप प्लीज़ आराम से जाओ, यूज़ करो। तो मम्मा इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे कि मम्मी को हाथ लगा रही थी और मम्मी तप रही थी। एंड फिर हमारे पेरेंट्स कह देते हैं ना, नहीं यार हमें नहीं जाना, अरे मैं ठीक हो जाऊँगी, अरे मैं दवाई ले लेती हूँ, सारे सेल्फ डॉक्टर बनने के चक्कर में और काम ख़राब हो जाता है। तो मम्मी के साथ ये सेम चीज़ हुई, एंड मम्मी वॉज रियली रियली नॉट वेल। तो बेसिकली क्या हो रहा था, नानू नानी, मम्मी, मासी, मैं, पृथ्वी पूरा दिन बाहर है। मैं जितना भी कर रही थी, मम्मी कर रहे थे, मासी कर रहे थे, बिकॉज अब हमारे पास ना 2 एल्डर लोग हैं, हमें उनको भी देखना है। तो आई टोल्ड मम्मा, मैंने कहा प्लीज़ आपको अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट मी एंड पृथ्वी राइट नाउ वांट्स मॉम, वी विल ऑलवेज वांट मॉम, बट राइट नाउ नानू नानी ऑल्सो वांट। तो मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, एंड अभी शी इज़ फाइन। उन्होंने दवाइयाँ ली, उनका 3 दिन का अब कोर्स ख़त्म हुआ है, एंड शी इज़ फीलिंग मच बेटर। बट देन मम्मी इज़ एन एस्थमेटिक। ये चेंज ऑफ वेदर है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो मम्मी की वीजिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। मम्मी अपना नेबुलाइजर रेगुलरली, अगर दिन में पहले 1 बार ही ले रही थी, तो अब दिन में 2-2 बारी ले रही हैं। तो ये है मम्मा का अपडेट। यार मेरे को ना नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ, ऑनेस्टली, you're pretty, you are this, you are that, everything is good. I love those comments. आपका कंटेंट बहुत अच्छा, ये है वो है। ओके, लेट्स टॉक समथिंग रियल। मैं चाहती हूँ इस वीडियो के नीचे आप कुछ भी ऐसा लिखो या कुछ भी मुझसे जो शेयर करना है। नोबडी इज जजिंग ईच अदर, दिस इज़ अ नॉन जजमेंटल चैनल, दिस इज़ अ नॉन जजमेंटल प्लेस। राइट एनीथिंग दैट यू वांट टू से। कई बार होता है ना, हम अपने बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स से, हम अपने घर वालों से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते, बात कर पाते, जस्ट राइट दैट। और अगर आपको चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, एंड आई विल नॉट रिवील योर नेम, ठीक है। मेरा ये इंस्टाग्राम है, आप मेरे को DM कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जस्ट राइट एनीथिंग। और उसी के बीच में मैं आपको शायद अपनी दिल का कुछ हाल बता दूंगी, जो शायद मैं किसी को, सो ओके, आई एम समबडी हु कम्स अक्रॉस एज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. I don't like sharing things. I don't like sharing my thoughts. I don't like sharing my people. I will not tell if I'm hurt. Like, मुझे अगर कोई चीज़ हर्ट कर जाती है ना, तो मैं चुप हो जाऊंगी,
या मैं शांत हो जाऊंगी या फिर मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, आई एम समवन, आई डोंट गिव अप ऑन रिलेशंस। और जब मैं एक बार फिर छोड़ देती हूँ ना, मैं फिर वापस नहीं जाती। बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे मैं वापस जाती हूँ। तो अगर आपके साथ भी ये कुछ है ऐसा, आप कुछ भी बताना चाहते हो, जस्ट राइट टू मी एंड लेट्स टॉक। पता क्या होता है, वही बात हो गई ना, खुशी बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से कम हो जाता है शायद, या फिर एटलीस्ट बेटर हो जाता है। तो हाँ, whatever you wanna write. I am eagerly waiting कि पहले मेरे 10,000 हो जाएं, क्योंकि then I will be able to post my stories on Instagram. Like every day, every hour. मैं बहुत Instagram पे तो पोस्ट करती रहती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी स्टोरीज पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। स्टोरी पोस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड आई डोंट हैव राइट नाउ। ब्लश के लिए मैं एक हीरो वाला यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसमें ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैंने अपने ना व्लॉग्स में भी यार, मुझे ना बहुत दुख लगता है जब मेरा मेकअप ऐसे एक और ब्लैक आ गया यार। एनीवेज, तो मैंने अपने ना आप लोगों को व्लॉग में भी नहीं बताया कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से मसल स्टिमुलेशन लेने के लिए जा रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि इतने ना रबर के पैचेस होते हैं जो एक तार से लगे हुए होते हैं, उसके आगे जेल लगा के ना वो आपके बॉडी पार्ट पे रखते हैं और फिर ना जैसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ना, हल्का हल्का करंट आता है, वो बेसिकली आपके ना नर्व के लिए होता है, बेसिकली आपके ये नीज के लिए, मुझे डॉक्टर ने बोला था। तो पहले मेरी नीज से शुरू हुआ, फिर मेरे हिप सॉकेट पे गया, फिर मेरी बैक पे गया और फिर मेरे यहाँ पे गया। पता नहीं कैसे कैसे होते होते मुझे लगता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा ट्रिगर हो गया। बाकी आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, बस आई होप ठीक हो जाए। आई एम बेटर और नॉट बेटर मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी पॉजिटिव नाउ। मैं ये लेके चल रही हूँ। देयर आर डेज जहाँ पे मैं कैमरा क्या, मैं अपनी लात नहीं उठा पाती और बेड से उतर नहीं पाती, तो मैं अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही, क्योंकि घर में नानू नानी भी हैं एंड नानू नानी जब मेरे को ऐसे फिर दर्द में देखते हैं ना, तो और ऐसे हो जाते हैं। सो आई ट्राई एंड कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव देम एनी मोर एग्नी यार, आई डोंट वॉन्ट टू गिव देम एनी मोर पेन, कि उनको लगे कि यार हमारा बच्चा इतना दर्द में। और मेरी नानी माँ तो ना ऐसे हो जाते हैं, तेनों की होया, तेनों की हो, एंड शी इज़ लिटरली वेरी कंसर्न, शी इज़ लिटरली वेरी कंसर्न। सबके पेरेंट्स होते हैं यार, सबके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एंड हम लोग बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना, तो फिर नानी माँ को ये होता है, हाय इसको क्या हो गया, हाय क्यों हो रहा है, हाय मेरा बच्चा। तो आई ट्राई एंड जस्ट कंट्रोल एंड बी दैट आई एम ओके एंड आई एम फाइन। और बाकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे ये बताओ, कौन कौन यहाँ पे सिंगल है पहले तो बताओ। अब मैं लाइनर के लिए यूज़ करी के ब्यूटी का, मुझे ये बताओ कौन कौन सिंगल है, कौन कौन कमिटेड है, किसकी किसकी शादी हो गई है। मेरे से तो मैसेज कर करके सारे पूछते रहते हैं ना। अब आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने लोग सिंगल हो, कितने लोग मैरिड हो, और कितने लोगों की शादियाँ होने वाली हैं। और मैं ये शुगर की 01 यूज़ कर रही हूँ। हम लगाएंगे हाइलाइटर। आपको लगाना है आप लगा सकते हो, नहीं लगाना आप स्किप भी कर सकते हो। गर्मी इतनी है, स्वेट से आपका वैसे ही हाइलाइटर बन जाएगा। मैं ये बेका वाली यूज़ करी है, देखो ये भी टूटा हुआ है। हे भगवान, नज़र जब लग जाती है ना मेरे, जब प्रोडक्ट टूट जाता है ना, गुस्सा चढ़ता है मेरे को। सो दिस वाज माय फुल फेस ऑफ मेकअप। मैं अभी सेटिंग स्प्रे नहीं लगाऊंगी। मेरे को किसी ने एक वीडियो में भी पूछा था कि दीदी आप सेटिंग स्प्रे नहीं लगाते। मैं 50% लगाती हूँ, 50% नहीं लगाती। जैसे अभी आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आई जस्ट हैव टू बी एट होम। प्लस बहुत गर्मी है जहाँ पे मैं बैठी हूँ, एसी भी नहीं है। तो अभी मैं ऑलरेडी, क्योंकि जो मेरा प्राइमर है ना वो स्टिक कर लेता है, तो मैंने अभी सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया। बट आप कोई भी सेटिंग स्प्रे लगा सकते हो एंड दैट इज़ इट। Okay people, so this was my full face of makeup without foundation, and easiest, fastest, quickest makeup tutorial that I do almost every day when I'm not using foundation. And खुश रहो, मस्त रहो, motivated रहो और ऐश करो। Let nobody tell you what you have to do in life. If you know what you want to do in life,
It might take you a little extra time than others, but this is your journey, this is your path. Always remember, you know what is best for you. You know what is right and what is wrong. Now the ball is in your court to decide you want to take the right road or the wrong road. बाकी ये थोड़ा सा एक लाइफ अपडेट था जो मैंने आप लोगों को देखना था कि हमारे घर में अभी ये हेल्थ कंडीशन चल रही है सबकी. बाकी पृथ्वी बिल्कुल ठीक है, मफिन बिल्कुल ठीक है, दोनों मस्त है, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, वो दोनों ठीक रहे. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. गाइज, आई रियली 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 वॉन्ट टू रीच क्विकली टू 10K, उसके बाद 50K, उसके बाद 100K, उसके बाद 500K, उसके बाद 1 million. I really want to. Please subscribe to my channel and pass on this video to whoever you think कि उसको अच्छी लगेगी. And yes, I will see you in my next video. You take care. Bye bye. Sat Shri Akal.